आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, ये मेरी उम्मीद है। तो आज हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की जो मेरी क्लास है वो है स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर पिछली क्लास में मैंने आपको सिलेबस डिटेल से आपको बता दिया था। आज की क्लास में मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। जो आपका पहला टॉपिक है उसके बारे में आपको बताऊंगा। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फॉर्म पावर, या इसको हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ फॉर्म पावर। ठीक है, यानी कि फॉर्म पे उपयोग होने वाली जो प्रमुख शक्तियां हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यानी कि टाइप्स ऑफ फॉर्म पावर का मतलब हुआ फॉर्म पर उपयोग होने वाली शक्तियों का वर्गीकरण। जितनी भी पावर्स का यूज़ किया जाता है हमारे खेतों में फॉर्म पे, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉर्म पावर होता क्या है। ठीक है, देखिए हमको कृषि के, ठीक है, हमको खेत में कृषि संबंधी कार्यों को करने के लिए, ठीक है, भाई बहुत सारे कार्य होते हैं जो फॉर्म पर किए जाते हैं। ठीक है, फसलों की बुआई से लेकर के उनके प्रबंधन, उनकी कटाई मढ़ाई तक, उनको मार्केट से ले जाने तक कई सारे कार्य जो है वो किए जाते हैं, जो कि किसी न किसी शख्स के द्वारा किए जाते हैं, जिनको करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कई रूपों में अलग अलग सोर्सों से, अलग अलग स्रोतों से हमको ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। तो यही ऊर्जा जो फॉर्म पर किए जाने वाले कार्यों को करने के लिए हम लगाते हैं उसे हम फॉर्म पावर कहते हैं, या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, या टाइप्स ऑफ फॉर्म पावर के नाम से जानते हैं। आप ही बताओ सरल भाषा में, अगर मान लीजिए आपके पास ऊर्जा ना हो, ठीक है, तो क्या कोई कार्य संभव है? कोई भी चीज़ आपको, अगर मान लीजिए गिलास उठानी है तो उसके लिए कहीं ना कहीं ऊर्जा तो लगानी ही पड़ेगी ना। तो हर एक कार्य जो है वो यहाँ पर ऊर्जा के द्वारा ही होता है। किसी वस्तु को क्रियाशील करने के लिए जो हम ताकत लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो कोई भी कार्य, जैसे फॉर्म पर कोई भी कार्य हो गया, फसलों की खेत की तैयारी करना, फिर फसल की बुआई करना, फिर उसमें खाद बीज दवा का प्रबंधन करना, फिर उसकी कटाई मढ़ाई करना, मार्केट तक उसको बिक्री के लिए ले जाना, इन सभी कार्यों में जो है वो कहीं ना कहीं ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा कई रूपों में अलग अलग स्रोतों से हमें प्राप्त होती है और उनका उपयोग हम करते हैं, जिससे कि कृषि के कार्य जो है वो संपादित होते हैं। इन्हीं कार्यों को हम क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ फॉर्म पावर या टाइप्स ऑफ फॉर्म पावर, या पर फार्म के ऊर्जा का वर्गीकरण के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे। और ये कई प्रकार की शक्ति होती है, कई प्रकार की ऊर्जा होती है जिसका उपयोग हम अपने फॉर्म पर करते हैं। चाहे वो मानव शक्ति हो, चाहे वो पशु शक्ति हो, चाहे वो मैकेनिकल पावर हो, ठीक है, शक्ति ऊर्जा हो, या फिर उसका जो है वो बायोथर्मल पावर हो, या हाइड्रोलिक पावर हो, या फिर जो है आपका एयर पावर हो, यानी विंड पावर इसको कहते हैं। तो कई प्रकार के पावर्स होते हैं जिनका हम फॉर्म पे यूज़ करते हैं। आइए जानते हैं फॉर्म पावर क्या होते हैं। मतलब कि एक सिस्टमेटिक भाषा में कहना चाहूँ तो कृषि में कृषि शक्ति के मुख्य स्रोतों, चाहे वो मानव शक्ति, पशु शक्ति, यांत्रिक शक्ति, ठीक है, जैसे कि आपका यांत्रिक में आ गया ट्रैक्टर, पावर टिलर, इंजन, ठीक है, विद्युत शक्ति, बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत शामिल होते हैं। पशु शक्ति, तो इस प्रकार से जो है वो फॉर्म पर जो उपयोग होने वाले कई प्रकार की ऊर्जा के स्रोत हैं, चाहे वो मानव शक्ति हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो, मानव शक्ति हो, पशु शक्ति हो, यांत्रिक शक्ति हो, ठीक है, यांत्रिक शक्ति में जैसे ट्रैक्टर हो गया, पावर हो गया, टिलर इंजन हो गया, विद्युत शक्ति हो, या बायोगैस, या फिर सौर पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत शामिल होते हैं। तो ये सारे जितने पावर्स होते हैं वो फॉर्म पावर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा पशु शक्ति मुख्य रूप से बैलों जैसे दुनिया भर में मसौदा शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी हुई है, जिसमें रूप से छोटे और स्थिर कृषि कार्यों के लिए किए जा सकते हैं। मतलब एनिमल्स पावर्स का हम अलग अलग प्रकार से यूज़ करते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपका मैन पावर की बात की जाए, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन पावर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ह्यूमन पावर।
या मैन पावर कह सकते हैं या मानव शक्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहली शक्ति क्या है, जैसे अब हम टाइप्स ऑफ फॉर्म की पावर की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगी मानवीय ऊर्जा। ठीक है, यानी कि ह्यूमन पावर। ह्यूमन पावर की बात की जाए कि अन्य स्रोतों से इसकी इसकी पूर्ति बढ़ती जा रही है, फिर भी मानव श्रम निराई, रोपण और कटाई जैसे कार्यों के लिए आवश्यक बना हुआ है, विशेष रूप से छोटे खेतों में। कहने का ये मतलब है कि मानव शक्ति का उपयोग अभी भी हो रहा है। इस समय जो आधुनिक युग है ये यांत्रिक पावर का युग है, यानी इसमें मैकेनिकल पावर का ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इसके होते हुए भी ह्यूमन पावर्स की अभी भी कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं मतलब कि जो ह्यूमन पावर्स के द्वारा ही हो पा रहे हैं। मशीनों के साथ भी कहीं ना कहीं ह्यूमन पावर्स का यूज़ हो ही रहा है। ठीक है, आज के दौर में जो टोटल कार्य है वो मशीनों से हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मशीनों के संचालन के लिए मानव शक्ति की आवश्यकता जो है वो पड़ रही है। तो कृषि के कई सारे कार्य जो है वो मानव के द्वारा किए जाते हैं। आज भी जहाँ पर यंत्रीकरण नहीं है, आंशिक यंत्रीकरण है, वहाँ पर कृषि के कार्य जो है वो मानव के द्वारा, लेबर्स के द्वारा, मजदूरों के द्वारा जो है वो किए जा रहे हैं। जैसे कि फसल खेत की तैयारी हो, ठीक है, और खाद बीज दवा का प्रबंधन करना हो, या फिर फसल की कटाई मड़ाई का कार्य हो, इन सभी कार्यों में मानव की आवश्यकता होती है। मशीनों के साथ साथ भी जैसे कि ट्रैक्टर को चलाने के लिए, ठीक है, ट्रैक्टर को चलाने के लिए, कटाई मड़ाई मशीनों को चलाने के लिए तमाम प्रकार के जो है वो मशीनों के साथ भी जो है वो कहीं ना कहीं मानव शक्ति का उपयोग जो है वो किया जा रहा है। तो ह्यूमन पावर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पावर है। मशीनों को ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन की आवश्यकता होती है, तो मानव शक्ति का उपयोग कई प्रकार के कार्यों के लिए कृषि में किया जाता है। ठीक है, चाहे वो आपका जो है क्रॉप प्रोडक्शन में हो, चाहे वो कि आपका एनिमल साइंस में हो, चाहे वो आपका एनिमल हस्बेंड्री में हो, चाहे पोल्ट्री में हो, चाहे फिशरीज में हो, हर जगह जो है वो ह्यूमंस का पावर का यूज़ जो है वो किया जाता है। तो मानव शक्ति एक प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है आपके फॉर्म पावर पर। इसके अलावा ठीक है, पशु शक्ति जो है वो पशुओं, विशेषकर बैलों का उपयोग अभी भी विशेष रूप से पशु जो है वो पशुओं को
तरीके से फॉर्म पर करते हैं। तो इस प्रकार से पवन ऊर्जा को उपयोग वो कृषि ऊर्जा है। तो ये सारी क्या होती है, जिसका हम फॉर्म पर कई आपको जो है वो कि जो है वो अनाज डालने का उपयोग कहीं ना कहीं किया जाता है। आपको ये किसी प्रकार का प्रदूषण फैलाती है, मतलब ये हमारे है, ठीक है। जैसे कि आपका जो है ऊर्जा हो गया, ये इसमें किसी प्रदूषण नहीं होते हैं, ये किसी प्रकार प्रदूषण जो है वो नहीं फैला, इसलिए काफी उपयोगी होते
कह सकते हैं कि जो सोर्स ऑफ फॉर्म अगर वो अच्छा होगा, उससे समय की बचत होगी, नई नई जो कृषि प्रणाली है उसको किसान अपना सकेगा, विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों क्या होगा, और उनकी आर्थिक दशा क्या होगी, ठीक है। आप ही अगर सही सारे कार्य जो है मशीनों से किए जा सकते हैं, कम समय में किए सकते हैं, जो भी अच्छी खेती होगी, टेक्निकल फार्मिंग होगी और फसलों की खेती करेंगे जो अच्छा मूल्य देने वाली होंगी, मिल सकेगा आर्थिक लाभ। इस प्रकार से कई सारी अच्छा होगा, ठीक है, बचत होगी। विपरीत से जैसे कि मौसम जो है वर्षा पाला, इसे जो है वो फसल की बचत होगी, उसकी गुणवत्ता होगी, जिससे मार्केट में उसकी वैल्यू, जिससे कि अच्छा कह सकते हैं फसल की कम होगा, बिल्कुल। और मैं यह क्लास में हम